अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो ये व्लॉग है जी चांद रात वाले दिन का और माशाल्लाह से इस बार हमारे मुल्क में हो गए हैं जी माशाल्लाह 30 रोज़े। और बहुत बहुत शुक्र अदा किया कि चलें शुक्र है कि इस बार हमारे 30 रोज़े हो गए। तो इस वजह से फिर कंफर्म था कि आज चांद रात है। तो हमने तो जी ना माल शाल पैक करके सारा कुछ दे लिया हुआ था। तो वो थोड़ा सा किसी ने ना बलियाँ मांगी तो भी अबू बोल रहे थे कि जितनी है ना फिर मैं उतनी ही दे सकूँगा। तो वो उनको ना पैक करके दी हमने। और मैं बड़ी फ्री थी कि मैंने कहा चले थोड़ी सी बलियाँ सिर्फ पैक करनी है, वो अबू दे आएंगे। तो मैं जो है ना वो चलती हूँ, आराम करते हैं। तो इधर मेरी दोस्त की कॉल आ गई, उसने बताया कि बोलती है आओ। तो मैं उसके पास गई हूँ तो फिर उसका ना थोड़ा सा काम रह गया था कपड़ों का। पहले वो मैं वो कर रही थी, तुरपाई वगैरह का काम था। तो फिर मैंने उसको वो करके दिया और उतने में ना वो मेहंदी लगा रही थी बच्चों को। तो बच्चे दिन में स्टार्ट हो जाते हैं मेहंदी लगवाना। मैंने कहा सही है। कहती हैं चलो मैं इनको एक एक हाथ पे मैं लगाती हूँ, एक एक हाथ पे तुम लगा देना बाद में। तो अभी जो है ना मैं लगा देती हूँ तो तुम तुरपाई करो, तब तक उसको तुरपाई करनी नहीं आती ना। पॉलर का काम सारा उसको आता है, तो कपड़ों का मुझे आता है। फिर उसके बाद मैं घर आई ना, तो उस दिन पे ना हमारी लाइट भी थोड़ी ख़राब थी। लेकिन फिर जैसे ही हमें मौका मिला ना, तो लाइट आई है ना, तो हमने सब ने सोचा कि पहले कपड़े ही प्रेस करेंगे। ये बड़ा होता है कि जब भी कोई ना कोई दिन होता है ना इस तरह से, तो लाइट ने ज़रूर ख़राब होना होता है। तो हमारी भी एज़ यूजुअल हो गई थी ख़राब, लेकिन फिर ये है कि जल्दी आ गई थी ना उसकी वजह से, सुबह ईद की वजह से। तो अभी हमने प्रेस करके ना अम्मी करती जा रही थी और मैं साथ साथ रखती जा रही थी। और ये भी हमने रख ली। ये पिंक वाला जो है ना अभी जो सिर्फ अम्मी प्रेस कर रही थी ना, तो पिंक वाला जो है अम्मी का है और ये वाला मैंने रखा हुआ है। मैंने कहा चलो सुबह शावर लेके ये पहले पहन लेंगे, तो उसके बाद फिर देखेंगे अगर वो पहने हुए तो उसके बाद जी ये सारे प्रेस वगैरह हो रहे थे। तो हमने कहा चलें, अभी और कोई काम नहीं था, हांडी हमारी बनी हुई थी। तो ये जी हो गई है हमारी लास्ट इफ्तारी। तो माशाल्लाह से इसको हमने ना तैयार कर लिया था। तो आज ये लास्ट इफ्तारी है, तो काफ़ी ना थोड़ा सा दिल परेशान भी था। जब रमज़ान जाता है ना इस तरह से होता है, बंदा सैड सैड होता है, क्योंकि रूटीन इतनी ज़बरदस्त हो गई होती है ना उस पूरे महीने में कि वैसी रूटीन आप साल भर नहीं बना सकते कभी भी। जैसी रूटीन रमज़ान में होती है तो वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। हर चीज़ अपने वक़्त पे आपने करनी है। सुबह का खाना वक़्त पे खाना है, शाम का खाना वक़्त पे खाना है और दिन को तो कोई काम होता ही नहीं है ना। तो माशाल्लाह से ना फिर इस वजह से जब रमज़ान जाता है फिर दिल थोड़ा सा ना दुखी होता है। और एंड वाले रोज़ा वाक़ई बहुत जो है ना सैड सैड गुज़रता है। तो यहाँ पे अभी मैं चावल खा रही हूँ, क्योंकि अम्मी ने चावल आज फिर बना लिए थे। बोल रही थी कि मैं नहीं भाई, रोटी नहीं हमसे खाने होती है। हमने कहा चलें जी आप बना लें चावल। अब्बू को रोटी बना दी थी और फिर हमने अपने लिए चावल बना लिए थे। वाकई जब गर्मी होती है ना, एक दिन बस रोटी खा ले बंदा उसके दरमियान में, तो उसके बाद नहीं खाने होती। तो जी उसके बाद फिर जो है ना अभी मैंने रखी हुई है चाय ना। जो है ना रोज़ा हमने खोल लिया था और खोलने के बाद ना कोई इतना ख़ास काम नहीं था। तो ये मैंने चिकन निकाल के रखा हुआ है। ये अब्बू लेकर आए थे कि मुझे ना स्टीम बना के देना ईद पे, तो साथ साथ मैंने उसको भी सेट करना है। और साथ साथ फिर हमने बना ली जी चाय। और चाय पी रहे, नमाज़ पढ़ने के बाद जब अब्बू आए ना तो उनको शदीद होता है कि जल्दी से चाय बन जाए। तो अभी बस हम टी टाइम करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि फिर बाद में मैं मेहंदी लगवाने जाऊँगी, मैंने अपनी दोस्त से लगवानी है। तो चांद रात में यही होता है ना कि थोड़ा सा बंदा जो है ना बिज़ी बिज़ी हो जाता है। तो उसके पास तो बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे और मेरी बारी एंड पे ही आएगी। क्योंकि सब ने उससे लगवानी थी ना, क्योंकि वो पार्लर का काम करती है, तो फिर सब उसके पास ही आएंगे। मोहल्ले वाले क्या, उसके रिश्तेदार भी जो नज़दीक वाले हैं, सब ने उसी से मेहंदी लगवानी है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो मैं ज़रा आराम से आऊँगी, बाबा को भी चाय शाय बना के दे दूँ, ताकि उनको भी कोई इतराज़ ना रहे कि मुझे चाय बना के नहीं देकर गई, जल्दी आओ ये वो। तो इस वजह से फिर हम जो है ना जाएंगे ही सारे काम ख़त्म करके। तो चाय के साथ ये वाले बिस्किट भी बाबा बेकरी से लेकर आए थे। बोल रहे थे कि चलो ईद पे अगर ज़रूरत पड़ गई तो हमने कहा चलें पहले हम तो चेक करते हैं ना। और फिर उसके बाद चाय बनाने के बाद जी मैंने इनको ना थोड़ा सा जो स्टीम लगानी होती है ना, इसको सिर्फ थोड़ा सा फ्राई करना होता है। तो मैंने कहा चले मैं इसको पहले फ्राई करके रख लेती हूँ, क्योंकि अभी फ्राई करने हैं तो सुबह तक जो है ना फिर मैरिनेट करेंगे। जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे उसके बाद इनको मैरिनेट कर लेंगे।
तो अभी जो है ना मैं जल्दी जल्दी से तल के रख रही हूँ। जैसे ही मैं यहाँ तल रही थी तो मेरे पास भी मेहंदी लगवाने आ गई थोड़े, क्योंकि वो उन्होंने उधर नहीं जाना था तो वो यहाँ आ गई। कह रही थी कि रश बहुत है और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो इन्होंने सो जाना फिर, तो हम नहीं वहाँ से लगवा रहे तो आप हमें लगा देना। तो मैंने कहा चलें जी, मैं इनको बस रोस्ट करके तो आती हूँ। तो ये फिर मैंने उनको लगाई थी। मुझे इतनी खास नहीं लगानी आती लेकिन फिर भी गुजारा चल ही जाता है। तो अभी जो है ना फिर उनको मैंने लगा रही थी। मैंने कहा चलें थोड़ी थोड़ी एक एक हाथ पे मैं लगा देती हूँ। तो सबके एक एक दो दो हाथ पे लगाई और मैं तो इतने में थक गई थी और मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही थी तुमने तो इतने ज़्यादा को कह रही है, मैं यहाँ पे बैठ बैठ के जम गई हूँ। बहुत ज़्यादा उसने मेहंदी लगाई थी ना। ईद वगैरह पे इस तरह का होता है कि फिर वो जिनको आती है उनको फिर ज़रा ज़्यादा करना पड़ता है और मैंने सिर्फ 4-5 पे लगाई थी लेकिन मैं भी थक गई थी, एंड हो गया था मेरे वाला भी। तो आदत नहीं ना होती आम दिनों में भी, अगर लगाता रहे बंदा तो फिर तो सही रहता है, लेकिन अगर ना लगाए तो फिर वो ज़रा ना थक जाता है वो वाला इंसान। और फिर ये मैं अपनी फ्रेंड के पास गई और वहाँ से लगवाई थी मेहंदी, उससे मैंने दोनों हाथों पे लगवाई थी और वहाँ पे मुझे व्लॉग बनाने का याद ही नहीं रहा। उसके साथ 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 गप्पे लगाती रही और साथ साथ मेहंदी लगवाती रही। तो अभी जो है ना यहाँ पे हमने आके मैरिनेशन का मसाला तैयार कर लिया। मैं तकरीबन 12:30 बजे उसके पास गई थी रात के, और जब आए हैं वापस तो 1 डेढ़ हो चुका था, क्योंकि अभी भी उसके जब मैं गई हूँ तो लास्ट कस्टमर अभी उसके पास बैठी हुई थी, मेहंदी लगवा रही थी। एक हाथ पे उसके लग गई थी और एक पे लगा रही थी। तो उसको लगाने के बाद फिर मुझे लगाई और करते करते 1 डेढ़ हो गया था। तो उसको अपनी बहन को जो है ना मेरे से बाद में फिर लगाई। अम्मी कहती हैं पहले हमें लगा दो ताकि हम जाएँ, फिर बाद में लगाती रहना तुम लोग। तो यहाँ पे अभी जी हम कर रहे हैं जी इनकी मैरिनेशन, और मसाला वगैरह मैंने अम्मी को तैयार कर दिया। सारा अम्मी ने किया क्योंकि मेहंदी लगी हुई थी तो फिर इस तरह से नहीं सही होता। तो मैंने कहा कि चलें आप ये चीज़ें डालें, चीज़ें मैं बताती गई हूँ। तो फिर अम्मी ने सारा मसाला तैयार किया और आज लगा भी वही रही हैं। हालांकि मुझे ये प्रोसेस बहुत पसंद है, मैं बड़े शौक़ से करती हूँ। मसाला मिक्स करना, इसके ऊपर मसाला लगाना मुझे बड़ा पसंद है। तो लेकिन अभी जो है ना मेहंदी की वजह से फिर मैं लगा नहीं रही थी। मैंने कहा अगर मैंने अभी उतार दी ना तो फिर इसका रंग भी नहीं अच्छा आएगा, और वैसे भी इस दफ़ा मेहंदियाँ भी नहीं अच्छी मिली थी। जिसकी मेहंदी पकड़ो बस वो अल्लाह ही हाफिज़ था उसका भी। तो इस वजह से फिर जो है ना मैंने कहा पूरी रात रखूँगी फिर सही अच्छे वाला कलर आएगा। तो यहाँ पे रात के 1 डेढ़ बजे ये मेरा आखिरी काम था और इतने ज़्यादा थक चुकी थी ना मैं सारा दिन काम कर कर के रोज़े के साथ। तो फिर मैं जो है ना बस सोएंगे, और ये मसाला तैयार हो गया, इसको हम रख देंगे ढक के फ्रिज में और खुद जाएंगे सो। फिर सुबह उठ के इंशाल्लाह देखेंगे कि ईद को क्या क्या करते हैं। तो इसी के साथ साथ मैंने कहा चलें साथ साथ ही व्लॉग का एंड कर देती हूँ। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।